इस मूवी में दूसरे प्लेनेट की दुनिया दिखाई गई है। वहाँ लाइफ भी है, यानी वहाँ भी कुछ डिफरेंट क्रिएचर्स रहते हैं। अब मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नैरेटर स्टोरी सुनाता है इसी प्लेनेट के बारे में। ये प्लेनेट एक साइड पर था, बिल्कुल अकेला और डार्कनेस में छुपा हुआ। ये कई साल पहले की बात है जब सब कुछ वीरान लगा करता था, लेकिन अब नेचर कुछ और ही चाहती थी। इस प्लेनेट के लिए दो क्रिएचर्स ब्लेसिंग बनकर आए। अब वक्त आ चुका था कि इस प्लेनेट को खूबसूरत बनाया जाता, या यूं कहना गलत ना होगा कि इस प्लेनेट की अपनी खूबसूरती को सबके सामने लाने का। ये दोनों गार्डियंस इस प्लेनेट के लिए सन और मून लाए। अब कई साल गुजर गए और वहाँ रहने वाले सन और मून को कंट्रोल करने लग गए, और इसी तरह से दिन और रात का सिस्टम शुरू हो गया। अब वक्त आ चुका था कि इस प्लेनेट को कई साल गुजर जाने के बाद नए गार्डियंस की जरूरत थी। उम्मीद थी कि सन का गार्डियन सोहोन बनेगा और मून का गार्डियन एक और आदमी, जिसको हम एक्सपेक्टेड गार्डियन के नाम से बुलाएंगे। अब साथ ही हम एक बच्ची को देखते हैं जो फैक्स यानी मोम से बनी हुई है। उसके फादर भी फैक्स से ही बने हैं। वो बच्ची बहुत जीनियस है और उसे स्काई देखने का बहुत शौक है। वो अपने फादर से कहती है कि वो आज की सेरेमनी में जाना चाहती है जब गार्डियंस को चुना जाएगा, तो उसके फादर उसे मना करते हैं, ये कहकर कि बाहर का टेम्परेचर रात को कम हो जाता है, जो हमारे लिए खतरे की बात है, और दोपहर को भी हम ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते वरना हम मेल्ट हो जाएंगे। वो ठीक ही तो कह रहे थे, क्योंकि रात को ये वैक्स से बने लोग जम जाते थे और मूव भी नहीं कर पाते थे। जबकि जैसे ही सुबह होती तो सूरज की हल्की हल्की रेस से ये लोग अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाते और अपना नया दिन शुरू करते। अब आज की रात हो चुकी होती है। दूसरी साइड पर हम एक स्मॉल क्रिएचर म्यून को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा शरारती होता है। वो भी अपने पापा से जिद करता है कि मुझे भी सेरेमनी में जाना है, लेकिन उसके फादर उसे नो कहते हैं। वो फिर अपने बाबा से जिद करने लगता है। उसके पास एक पेट भी होता है जिससे वो हर वक्त खेलता था। अब रात को वो घर में चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी मोम से बनी हुई लड़की को देखते हैं जो कि चुपके से उस सेरेमनी के लिए निकल जाती है। वहाँ से म्यून भी अपने घर से निकल जाता है। अब जहाँ पर सेरेमनी होनी थी वहाँ पर हम प्लेनेट को ठीक से देख पाते हैं कि आधे प्लेनेट में दिन है और आधे प्लेनेट में रात है। इवन वहाँ पर कुछ लोग दिन की तरफ बैठे हैं और कुछ लोग रात की तरफ बैठे हैं। सेरेमनी की स्टार्टिंग होती है। वहाँ पर सन और मून के दोनों पुराने गार्डियंस भी आ जाते हैं ताकि नए गार्डियंस को एक रिचुअल के बाद चूज कर सके। रिचुअल शुरू किया जाता है। पहले बारी होती है सन का गार्डियन चूज करने की, तो सन का पुराना गार्डियन रिचुअल के बाद चूज करता है सोहोन को, जो सन के लिए एक्सपेक्टेड लीडर था, यानी एक्सपेक्टेड गार्डियन था। लेकिन जब बारी आती है मून का गार्डियन चूज करने की, तो मून का ओल्ड गार्डियन चूज करता है म्यून को। इस बात की वजह से उसके एक्सपेक्टेड गार्डियन को बहुत गुस्सा आता है कि इतना छोटा बच्चा ये ड्यूटी कैसे परफॉर्म कर सकता है। सोहोन और ये एक्सपेक्टेड गार्डियन दोनों ही उस बच्चे के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं कि म्यून ये सीट डिजर्व नहीं करता था, ये सीट उसी एक्सपेक्टेड गार्डियन को मिलनी चाहिए थी। लेकिन पुराने गार्डियन को जो ठीक लगा उन्होंने वैसा ही किया। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी। अब म्यून और सोहोन को अपने अपने टेम्पल्स दे दिए जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि एक ब्लैक क्रिएचर उन पर स्पाई कर रहा है। वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक डार्क फायर डीमन होता है। वो बहुत ही बड़ा और बुरा लग रहा था। वो इनफैक्ट सन को चुराना चाहता था। उसके पास तो व्हाइट कलर के स्नेक्स होते हैं जो फ्लाइंग स्नेक्स थे। वो उन मैजिकल और फ्लाइंग स्नेक्स को ऊपर की तरफ भेजता है और उनकी ये खासियत थी कि वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते थे। डीमन ने उन स्नेक्स को उसी एक्सपेक्टेड गार्डियन के पास भेजा था जो कि पहले से ही गुस्सील आदमी था। वो स्नेक्स जाकर उसका माइंड मैनिपुलेट करने लगते हैं। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें डालने लगते हैं कि ये सीट तुम्हारी थी, वो म्यून ने क्यों ले ली। यहाँ पर उसकी आंखें बदल जाती हैं, स्नेक्स की तरह ही हो जाती हैं और वो म्यून से बहुत नफरत करने लगता है। दूसरी तरफ हम मून के उसी ओल्ड गार्डियन को देखते हैं जो कि म्यून को नई बातें समझा रहे होते हैं कि किस तरह से सब कुछ मैनेज करना है। वो उसे सारा सिस्टम समझाते हैं। वो उसे मून एंजल्स भी दिखाते हैं जो कि मून से ही कनेक्टेड हैं। इन्हीं को पुल करके मून को खींचा जा सकता है। तभी म्यून वहाँ पर एक दरवाजा देखता है जो कि दूसरी दुनिया में खुलता था। मून का ओल्ड गार्डियन म्यून को बताता है कि जो इस प्लेनेट के सबसे पहले गार्डियन थे वो इस दरवाजे से मून को बनाकर लाए थे। म्यून ये दरवाजा देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि वहाँ की दुनिया कैसी होगी और मून को कैसे बनाया गया होगा। इससे पहले कि म्यून और गार्डियन से कुछ और पूछता हो, वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब म्यून को अकेले ही सब कुछ हैंडल करना था। इनफैक्ट वो एक पत्थर में बदल जाते हैं। उधर हम सन के नए गार्डियन को देखते हैं जिसका नाम सोहोन है। उसे भी सन के पुराने गार्डियन का एक असिस्टेंट गाइड कर रहा होता है और वो भी देखता है कि इसका पुराना गार्डियन एक पत्थर में बदल चुका है। वो भी अपनी सब ड्यूटी सीख जाता है। रात को हम म्यून को देखते हैं जो कि मून को खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे बैलेंस सारा का सारा खराब ही हो जाता है। मून एंजल भी उसकी हेल्प करता है, लेकिन
रोप टूट जाती है और मून दूर चला जाता है। सोहन जब देखता है कि मून अपनी जगह पर से हिल रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके पास मून का एक्सपेक्टेड गार्डियन भी आ जाता है और उसे भड़काने लगता है कि देखो, जिस बच्चे यानी म्यून को कुछ भी नहीं पता उसे मून का गार्डियन बना दिया गया है। तो अब सोहन उस तरफ निकल पड़ता है, पर सोहन के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही म्यून एक मून एंजल को मून की तरफ भेजता है। अब मून दोबारा से रोप से बंधा जाता है। म्यून उसे खींचने लगता है और फाइनली अपने पास कर लेता है। सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाता है। अब क्योंकि दूसरी तरफ सोहन अपने सन टेम्पल से निकलकर दूसरी तरफ गया होता है, तो इसी बात का फायदा वो फायर डीमन उठा लेता है और वो अपने कुछ लोगों को भेजता है जो कि क्रीपी से क्रिएचर्स होते हैं कि वो सन टेम्पल से सन को चुरा लें। वो उसे चुरा कर ले जाते हैं, जिसके बाद सन टेम्पल भी अजीब तरह बिहेव करने लगता है और वो स्टैचू नीचे बैठ जाता है। मोम से बनी हुई वो बच्ची सब कुछ देख रही होती है। उसने इवेंट वो मून वाला इंसिडेंट भी देखा था। वो फौरन से सोहन को इन्फॉर्म करने चाहती है। वो बच्ची फौरन से सोहन को जाकर ये बताती है। सोहन कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, मैं खुद चेक करके आता हूँ। और जब वो खुद अपने टेम्पल पर जाता है तो ये देखकर हैरान और परेशान रह जाता है कि वाकई उसका सन कोई चुरा कर ले गया। इवन वो सन को देखता भी है कि वो उसी जगह पर जा रहा है जहाँ डीमन रहता है। उधर डीमन के वर्कर्स उसे सन ला कर देते हैं तो वो बहुत खुश होता है और अपने हाथ में पकड़कर उसे पहुंचा देता है। सब लोग बहुत परेशान थे कि मून भी अजीब बिहेव कर रहा था और अब सन भी नहीं रहा था। पूरे प्लेनेट में फिर से अंधेरा छा गया था। सोहन बहुत गुस्से में आ जाता है और फौरन से म्यून के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर मैं तुम्हारे टेम्पल पर ना आता तो मेरे टेम्पल से मेरा मून कभी चोरी न होता। वो उसे मून लेकर उसे एक्सपेक्टेड गार्डियन को दे देता है और उससे कहता है कि अब से तुम ही इसका गार्डियन हो। और खुद वो उस मोम से बनी हुई बच्ची के साथ डीमन की जगह पर सन को ढूंढने चला जाता है। उधर म्यून काफी सैड होता है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और उसे शर्म भी आ रही थी कि उसकी वजह से क्या कुछ हो गया। तो वो फौरन से अपने घर वापस जाता है, लेकिन उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उन्होंने उसको मना किया था कि तुम सेरेमनी में नहीं जाओगे। तो म्यून अब बेचारा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अब उधर सोहन और वो मोम से बनी हुई बच्ची जब आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें अपने सामने म्यून दिखाई देता है, जिसे देख के वो हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो म्यून कहता है सोहन मुझे माफ कर दो। वो उस बच्ची से भी माफी मांगता है कि मैं तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर सका। वो सोहन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ उस डीमन के पास जाना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पहले तो सोहन मना करता है, लेकिन उस छोटी बच्ची के कहने पर मान जाता है कि हमें इसको एक चांस देना चाहिए। और जो भी है म्यून बहुत काम का है। उधर हम देखते हैं कि उसी एक्सपेक्टेड गार्डियन से जिसे अभी अभी सोहन ने नया गार्डियन बनाया है उससे भी मून कंट्रोल नहीं होता। वो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और जैसे ही मून उसके हाथों में आता है वो श्रिंक होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता से गायब हो जाता है। वो परेशान होकर मून एंजल्स के पास जाता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते। पहले तो सन गया, अब मून भी चला गया, तो पूरे प्लैनेट पर इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है कि कुछ भी नजर नहीं आता। और डार्क फायर डीमन यही तो चाहता था, तो वो बहुत खुश होता है। अब उस तरफ जंगल में वो तीनों चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर नीचे पानी होता है और उसमें कोई होल होता है। वो डिसाइड करते हैं कि हम इसी होल में जंप करेंगे क्योंकि इसी के नीचे वो डार्क फायर डेमन रहता है, एक ऐसी केव में जहाँ और कोई नहीं आ सकता। और अगर कोई आना भी चाहे तो वो कोई एक्सपर्ट ही होगा या बहुत मुश्किलों के बाद आएगा। तो पानी में जाने से पहले वो लोग कोई अलजी खाते हैं जिससे उनकी ऑक्सीजन पूरी रहेगी और उन्हें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो वैक्स से बनी हुई लड़की डर रही होती है क्योंकि जाहिर है अब रात हो चुकी थी और पानी में जाने से वो जम सकती थी। लेकिन म्यून और सोहन कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, हम तुम्हें कभी भी फ्रीज नहीं होने देंगे, तुम्हारे हमेशा ही साथ रहेंगे। अब वो तीनों पानी में जंप लगाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई सी मॉन्स्टर आ जाता है और उस बच्ची को पकड़ लेता है। सोहन और म्यून उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छुड़ा पाते। वो काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है, उससे काफी तेज रोशनी निकल रही थी। ये लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी वो आकर कहता है रुको, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मून का ओल्ड गार्डियन हूँ। वो आकर इन सब को सी मॉन्स्टर से बचाता है और बाहर ले आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। साथ ही साथ वो वैक्स से बनी हुई लड़की को भी ठीक करता है और ये लोग अपना आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। अब वो चारों साथ होते हैं और उनमें उसे डार्क फायर डीमन के बारे में बातें होने लगती हैं। वो ओल्ड गार्डियन इनको बताते हैं कि ये डीमन पहले सन का गार्डियन हुआ करता था, लेकिन इस पर मैजिक हो गया और इसे डीमन में बदल दिया गया। तब से इसने सोचा कि मैं बाकी सबसे बदला लूंगा और सन को वापस लूंगा। ये इनफैक्ट अभी हेल में है, लेकिन इस चीज का इस पर कोई असर नहीं होता, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब बातें करते करते ये लोग उसी हेल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ने वाले ही होते हैं कि तभी म्यून देखता है कि उसका मून टेम्पल यहीं पर आ रहा है। मून फौरन से उधर जाता है, वो अपने पेट को बुलाता है तो वो मोम से बनी हुई लड़की भी उसके साथ आ जाती है। अब वो अपने टेम्पल पर बैठता है और उसे कंट्रोल करता है। टेम्पल बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसकी बात सुनने लग जाता है, तो दोनों बहुत खुश होते हैं।
हैं, यानी म्यून और वो मोम से बनी हुई लड़की, कि चलो अच्छा है अब ये टेम्पल म्यून की बात सुन रहा है। जैसे ही वो लोग टेम्पल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर वही एक्सपेक्टेड गार्डियन है जिसे सोहोन ने नया गार्डियन बनाया था। वो काफी सैड होता है, उसे भी शर्मिंदगी यानी गिल्ट हो रहा होता है कि वो मून टेम्पल को कंट्रोल नहीं कर सका। तभी म्यून उनको वही दरवाजा दिखाता है जो उसे पुराने गार्डियन ने दिखाया था और कहता है कि मैं भी इसके अंदर जाऊंगा और नया मून लेकर आऊंगा जो कि डिसअपेयर हो गया है। वो मोम से बनी हुई लड़की भी उसके अंदर उसके साथ जंप लगा देती है, लेकिन जैसे ये लोग वहाँ जाते हैं कुछ मॉन्स्टर्स इन पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि इतना आसान तो नहीं था मून लाना। लेकिन तभी म्यून उस मोम से बनी हुई लड़की से कहता है रुको, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, असली दुनिया तो वो है जहाँ हम रहते हैं। तभी वो खुद में पावर्स इकट्ठी करता है और अपना हाथ आगे करके उन सब मॉन्स्टर्स को गायब कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी ख्वाबों की दुनिया थी, उसके ख्यालों की दुनिया थी जिस पर वो कंट्रोल पाना सीख चुका था। आगे जाते ही उसे वो जगह दिखाई देती है जहाँ से मून को कार्व किया जा सकता है। वो कुछ टूल्स की मदद से मून को कार्व कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसे वापस टेम्पल में ले जाने लगता है तो देखता है कि उसमें तो चमक ही नहीं है, न रोशनी है। तो तभी उसे याद आता है हाँ, सन जो गायब हुआ है, मून सन से ही तो रोशनी लेता है। वो लोग मून को लेके बाहर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। जब मून का एक्सपेक्टेड गार्डियन अपनी आंखों से सब कुछ देखता है कि मून तो म्यून लेकर आया है, तो वो समझ जाता है कि क्यों इसी को गार्डियन बनाया गया था, क्योंकि ये डिजर्व करता है, मून यही ला सका है। तो वो उसे सॉरी कहता है। म्यून उसे माफ कर देता है और अपने अगले सफर पर चल पड़ता है जो कि सोहोन के साथ उसने शुरू किया था। सोहोन वहाँ पर पहुँच चुका होता है जहाँ पे वो डीमन रहता है, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन के स्नेक्स आ जाते हैं जो कि उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। और जब वो देखता है कि उस पर भी डार्कनेस छा रही है तो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। और तभी वहाँ पर वही ओल्ड गार्डियन आ जाता है जो उन्हें पहले भी मिला और वो यहाँ पर सोहोन को बचाता है अपनी जान की सेक्रीफाइस देकर। जल्दी वहाँ पर म्यून और वो मोम से बनी हुई लड़की भी आ जाते हैं। अब ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी सामने वही फायर डीमन आ जाता है। सोहोन इन सब से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, सन को ढूंढो, मैं इसे लड़ लूंगा। और अब सोहोन एक तलवार उठाकर उसे लड़ने लगता है। म्यून और वो मोम से बनी हुई लड़की आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर उसी डीमन के वर्कर्स आ जाते हैं। अब म्यून उनसे फाइट करने लगता है और मोम से बनी हुई लड़की अकेले आगे बढ़ने लगती है। उसे पता चल जाता है कि सन कहाँ पर है। वो फौरन से उसके पास जाती है। वो लड़की बहुत खुश होती है और जाकर बुझे हुए सन को ब्लो करती है ताकि उसके ब्लो करने से यानी फूंक मारने से वो सन दोबारा से जल उठे। जैसे ही वो ऐसा करती है तो सन की रोशनी भी वापस आ जाती है और उसकी आग भी। लेकिन आपको याद है कि मोम आग से पिघल जाती है और पानी में या कम टेम्परेचर में जम जाती है। तो बस यहाँ पर वो मोम से बनी हुई लड़की मेल्ट हो जाती है और नीचे गिर जाती है। म्यून फौरन से उसकी तरफ भाग कर आता है, पर वो लड़की उसे कहती है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं कुछ नहीं होगा, तुम जाओ सन और मून को बचाओ, इससे बहुत बड़ा डिफरेंस बनेगा। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन के वर्कर्स आ जाते हैं और उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं अपना पाँव उन पर रखकर। लेकिन तभी सोहन आता है और उसके पाँव को मजबूती से पकड़ लेता है और उनको दूर उठाकर फेंकता है। अब सन फ्री हो चुका था और चलने लगा था तो उसकी लाइट से मून भी चमकने लगता है और दोनों सन और मून के चमकने की वजह से सोहन और म्यून में एनर्जी आ जाती है। म्यून फौरन से अपनी एनर्जी इकट्ठी करके उस फायर डीमन के अंदर जाता है जहाँ पर वो मैजिकल स्नेक्स छुपे होते हैं। म्यून जाकर उन स्नेक्स को ही मार डालता है ताकि ये डीमन पहले की तरह गार्डियन में वापस आ जाए। और ऐसा ही होता है, स्नेक्स के मरते ही वो डीमन बहुत अच्छा गार्डियन बन जाता है। लेकिन इसके बाद ही वो गार्डियन भी पत्थर में बदल जाता है जैसे बाकी गार्डियंस बदले। अब सोहन और म्यून अपने प्लेनेट पर वापस आते हैं। सन और मून को उसकी अपनी जगह पर रखते हैं, लेकिन म्यून काफी सैड होता है उस मोम से बनी हुई लड़की के मुतालिक, यानी उसको लेकर काफी परेशान होता है। तो वो मोम से दोबारा से उस जैसी लड़की बनाता है और मून का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके हाथ में रखता है। उसके बाद ये दोनों सन और मून को सेट करते हैं। मून जब सन से रोशनी लेता है तो वो बहुत तेजी से चमकने लगता है और जब सन की रेस निकलती हैं और वो उसी तरह उस मोम से बनी हुई लड़की पर पड़ती हैं तो वो भी ठीक हो जाती है और दोबारा से जिंदा हो जाती है। इसके बाद वो म्यून के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। प्लैनेट पर सब कुछ ठीक हो जाता है और सब लोग सोहन और म्यून को अप्रिशिएट करते हैं। इसी अच्छी एंडिंग के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।